धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को ये सूचना दी थी कि आज उस पादरी एरी जो कई बार आप लोगों ने भी सुना है, उनकी आवाज़, उनकी वार्ता, वो रोज़ाना मुझे कहता है अब फोन नहीं करेगा, अब फोन नहीं करेगा, लेकिन रोज़ाना करता है। तो आज क्या क्या बातें उससे हुई और किस तरीके से मूर्खतापूर्ण बात ईसाई लोगों की है, वो आप लोग सुनिए ज़रा, और इससे आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि सत्य कहाँ है और किसके पास है। कोई भी बुक कोई ना कोई लिखता, ठीक है। आप रामायण वाल्मीकि लिखा। हेलो, आप एक आपका वीडियो देखा, आपको एक बात बताना, आप कोई भी बुक कोई ना कोई लिखता, ठीक है। आप रामायण वाल्मीकि लिखा, महाभारत व्यास लिखा, पर हमारा जो बुक वो खुद कोई नहीं लिखा, वो परमेश्वर है हमारा बुक। आप क्यों चाचा मेरा, तू बकवास क्यों कर रहे हो भाई मेरे सामने? बताना। अब हमारा बुक। हेलो, आप एक आपका वीडियो देखा, आपको एक बात बताना, आप कोई भी बुक कोई ना कोई लिखता, ठीक है। आप रामायण वाल्मीकि लिखा, महाभारत व्यास लिखा, पर हमारा जो बुक वो खुद कोई नहीं लिखा, वो परमेश्वर है हमारा बुक। आप क्यों चाचा मेरा, तू बकवास क्यों कर रहे हो भाई मेरे सामने? बताना। अब हमारा बुक का आप राइटर बताना, कौन राइटर है अब बताता है? आप कौन यहोवा ने लिखा? प्रभु यीशु को दिया। ये लिखा किसने? तो प्रभु यीशु ने, परमेश्वर है, प्रभु यीशु के मुंह से वो प्रभु यीशु बोलता तो उनके मुंह से बुक उतरता। एक मिनट तुम देखो भाई, आराम से बात करो, सच्चाई को पकड़ो तो बात। ये वाल्मीकि ने रामायण लिखा और वेद व्यास ने, सुनो, वेद व्यास ने महाभारत लिखा, और बाइबल किसने लिखा? बाइबल परमेश्वर होगा, हमारा प्रभु यीशु के मुंह से बाइबल वर्ड उतरता तो वो तो यीशु के मुंह से कहलवा लिया, सुनवा लिया, वो तो ठीक है, वो तो मैं मान लूंगा कि कहलवा लिया, लेकिन लिखा किसने? परमेश्वर लिखा। तो इसका मतलब लिखने के लिए हाथ, पैर, कलम, कागज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हमें घुमाते कि तुम लोग आकर के अंधे हो क्या? उस समय, जिस समय, अरे ये उस समय, उस काल में कागज का आविष्कार हो गया था। आप देखना, मेरी बात सुनना। मैंने तुम्हारी बात क्या सुन, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? वो यहोवा ने लिखा, तो यहोवा तो वही होगा ना जो आदमी होगा, लिखने वाला होगा, लिखा पढ़ा होगा, और फिर उस समय कागज कलम भी आया होगा। तो कागज कलम कहाँ से पाया यहोवा ने? उस समय कागज का आविष्कार हुआ था। पेड़ का पत्ता जो पशु का लेदर होता है। चलो, अरे बात तुम्हारी क्या सुने, मेरी बात भी तो सुनो। पेड़ के पत्ते पे लिखा ना, तो लिखने के लिए कौन सा उपकरण था? लिखा, ठीक है, चलो पेड़ के पत्ते में लिख दिया, लेकिन लिखने के लिए कलम था कि बिना कलम से ही लिख दिया? परमेश्वर बनाता होगा ना, परमेश्वर मैन्युफैक्चर किया होगा कहीं से। इसका मतलब तुम्हें ठीक जानकारी नहीं है। ये सारा ये सभी आवाज मैं आज शाम को लगाता हूँ, तुम्हारी नानी याद कर। बात तो क्या सुनोगे? बातें क्या सुन, तुम्हें झूठी बातों को क्यों सुने हम? सुनो एक मिनट, आप मालूम है, आप दो साहब जो अदन की वाटिका में आप प्रभु, आप अदन की वाटिका, वही साहब आप प्रभु परमेश्वर के वाटिका में गार्ड लोग उनको रिश्वत देता है और हवा को फल खिलाए। आप वही साहब, आप वही, आप उसका साहब का पुजारी, ठीक है। आप वही साहब जो परमेश्वर के रास्ते से भटकाता, ठीक है। कौन
परमेश्वर के रास्ते से कौन भटकाता है? उसको भटकाने के लिए आशीर्वाद किसने दिया? उसको वरदान किसने दिया? और उसको देखो बात सुनो ना। हाँ हाँ, मेरी जो बात सुन, मैं जो बोल रहा हूँ उसको क्यों नहीं सुन रहे? कि उस शैतान को, उस दुरात्मा को, उस सांप को भटकाने के लिए, या आदम को भटकाने के लिए, उस अदन के बगीचे से बाहर निकालने के लिए उसको वरदान किसने दी थी? बात सुनो ना, वो निकाला, कोई वरदान नहीं देना, वो निकाला और तो आके बाद में बोला हम देखता, वो जो गार्ड उधर रहता उनको बोलता हम तुमको बहुत सारा वरदान देता, आप हमको अंदर जाने दो। हाँ, तो वो तो मैं बोला हूँ, मैं अपने वीडियो में बोल रखा हूँ, जो जिसको जाने की अनुमति नहीं है वो कैसे ले जाएगा, कैसे चला जाएगा वहां? तो इसका मतलब तुम्हारा यहोवा अपने बात पे कायम नहीं है। यहोवा जानता भी नहीं है कि वो आ सकता है, ये नहीं जानता। फिर अब सुनो ना, पहले बात सुनना। और कूट देता, कूट दिया, कूट देके वो बोला कि हम आपको वरदान देता है। यहोवा इस बात को जानता कि नहीं जानता? घूस देगा, यहोवा जानता था पहले। अब एक बात सुनना, आप ठंडे दिमाग, तुम्हें एक बात सुना, ठंडे हम कहाँ गर्म दिमाग से सुन रहे? हम तो सब सुन रहे, जो मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ बोल पा रहे हो तुम? योगा जानता योग आप इधर बैठा, कलकत्ता में क्या होता है आपको मालूम? आपको मालूम? मेरे भाई, यही तो मूर्खता तुम ढो रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ कि सच को अपनाओ। यहोवा ज्ञानी है या अज्ञानी है? यहोवा को पहले से मालूम था कि नहीं था कि ये ऐसा करेगा, रिश्वत दे करके भी जन्नत में आ जाएगा? जिस जन्नत से मैं निकाल रहा हूँ, जिस बगीचे से मैं इसको निकाल रहा हूँ, जिस आदम से मैं इसको निकाल रहा हूँ, उसमें घूस दे करके वो आ सकता है। ये यहोवा को जानकारी थी या नहीं? यस और नो? आप बोला, हम जवाब देना। आप बोला कुरान कलाम, आप बोला ना, हम मानता वो जो कुरान नहीं, वो गॉड का बुक नहीं, ये जो गॉड का बुक हम अपने वास्ते दिखाता भाई मेरा। तो मैं यही देखो, यह कलकत्ता में जब वो वेटिकन सिटी के उसमें क्या नाम है, यहोवा विटनेस भाई, यहोवा विटनेस मारना। अब आपको दीवार पे कर मारना, आपस में बात करना बराबर पड़ता, ठीक है? तुम्हारे पास दिमाग है कहाँ? दिमाग को तुमने गिरवी रखा। तुम कहता है कि कुरान ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है और बाइबल ईश्वरीय ग्रंथ है। कुरान वाले कहते हैं बाइबल ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है। तो तुम पहले अपने आपस में निपटो ना, तुम दोनों आपस में सुलह कर लो ना, दोनों आपस में प्रमाणित तो करो कि कौन सा ईश्वरीय ग्रंथ है। हम ठंडे दिमाग से सुन रहे हैं भाई। मेरा दिमाग ठंडा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है, गर्म नहीं है। जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बोल नहीं रहे, जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बोल नहीं रहे हो, इधर उधर की बातें करो। मैं कह रहा हूँ कि यहोवा पहले से जानता था, हाँ या नहीं? नहीं जानता था, नहीं जानता था। बस हो गया। इसका मतलब यहोवा जब नहीं जानता था तो यहोवा का परमेश्वर, अरे बात क्या सुनेंगे क्या? तुम झूठी बातों को बता करके आप इधर बैठा, आप घर के बाहर क्या होता है आपको मालूम है? तो हम इंसान है ना यार, इंसान। तो इसका मतलब वही बोलो ना फिर कि यहोवा इंसान है, यहोवा भी आदमी है, यहोवा भी मैन है, एक व्यक्ति का नाम यहोवा है। ये क्यों नहीं कह रहे? आप परमेश्वर का बॉडी नहीं, परमेश्वर है, कोई बॉडी नहीं। परमेश्वर बॉडी नहीं है, वो तो मैं भी जान रहा हूँ। ईश्वर का कोई आकृति नहीं होना था, से प्रतिमासी वेद भी कह रहा है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर का, अरे ईश्वर सही नहीं है, लेकिन ईश्वर ज्ञानी है या अज्ञानी है ये बताओ? ज्ञानी है तो वो पहले से जानता था कि ये जिसको हम आदम से निकाल रहे हैं वो रिश्वत दे करके भी यहाँ घुस जाएगा, उसको जानकारी थी पहले से। आप बात सुनिए, क्या बात क्या सुनेंगे? इसका जवाब देना पहले। हम उससे जवाब देगा, इंदु कितना देगा आपको, मुझसे जवाब देगा। हाँ, जो जवाब दो, डबल देगा मुझसे, ठीक है? आप बोलो कितना देता आपको? क्या आपको हिंदू लोग जो लिखता, आप हिंदू बना, हिंदू लोग लिखता, हिंदू के लिए लिखता, आपको ये लोग कितना देता? हम हिंदू नहीं है यार, हम हिंदू कहाँ को? तुम इतना दिन से सुन रहे हो, इतना दिन से मैं बता रहा हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं आर्य हूँ। तो क्या ये हिंदू देता, ये देता, वो देता? तुम कितना देना चाहते हो बताओ? इनसे ज्यादा देता।
कितना देना चाहते हो बताओ। देखो वहाँ 5 करोड़ 5 यन वो बुद्धिस्ट वालों ने देने के लिए ऑफर दिया। अब तुम कितना देना चाहते हो आज फाइनल करो। अब राहुल राज आना, ठीक है, राहुल गांधी आता, ठीक है। मैं राहुल गांधी आता, राहुल गांधी की माँ आती, वो मैं नहीं जानता। मैं ये बता रहा हूँ कि तुम मुझे बता रहे हो कि हिंदू का मैं प्रचार करता हूँ, वो कितना पैसा दे रहा है, तुम उससे ज्यादा दोगे। तुम बताओ क्या दोगे, तुम बताओ, पहले बताओ, पहले अपनी बात करो। राहुल को छोड़ो अभी, अपना रेट आप बताना। नहीं हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। इससे पहले तो 5 करोड़ रुपया तुम लोगों ने ऑफर दिया ही था। उसके बाद वो जो ऋतिका मसीह और तरसेम मसीह ये सब लोग वहाँ अरे वो क्या नाम है उसका, वो जो शर्मा हुआ रहता है नेपाल वाला, जो अरब कंट्री में रहता है, सौरभ शर्मा। हाँ सौरभ शर्मा, उसने भी तो दिया। अब तुम आज फाइनल करो, तो हमें क्या दोगे तुम बताओ। हम आपका पास्टर बनाना, ठीक है, हम पास्टर बना सकते हैं। हम पास्टर क्या, तो हम पास्टर तो है ही। अरे पास्टर तो वही होगा ना जो धर्म उपदेश देगा। हम तुम्हारे वहां पर जाकर के झूठी उपदेश देने जाएंगे बाइबल का, और हम यहाँ पर वेद का सत्य उपदेश दे रहे हैं, तो हम पास्टर तो बने हुए पहले से। बहुत फायदा, आपको परमानेंट पेमेंट मिलता है, परमानेंट पेमेंट मिलता है, आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। आप जो परमेश्वर की भाई मेरा, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि तुम पास्टर बना दोगे, तो मैं इस बाइबल के झूठी बातों का प्रचार करूंगा और वेद के सच्चाई का मैं प्रचार कर रहा हूँ। यहाँ भी तो मैं पास्टर ही बना हुआ हूँ, तुम हमें क्या पास्टर बनाओगे। झूठ नहीं बोलता। कैसे झूठ नहीं बोलता, तुम ये बता नहीं पा रहे हो। तुम ये बताओ परमात्मा ज्ञानी है या अज्ञानी है, यहोवा ज्ञान जानता है कि नहीं जानता है। तो यहोवा को जब इतना ही मालूम नहीं कि जिसको हम अदन सुन रहे हैं वो रिश्वत दे करके अदन के अंदर में घुस जाएगा, इतना ही ज्ञान जब यहोवा को नहीं है, तो कैसा ही वो यहोवा ज्ञानी है बताओ। परमेश्वर सब जानता है, ठीक है। कैसा सब जानता है, तो सब जानता है, तो ये पहले से जानकारी थी उसको कि जिसको अदन से निकाल रहे हैं वो आ जाएगा। फिर बात नहीं करना। अब मैं सब वीडियो लगा रहा हूँ तुम्हारा। बंधुओं, आप लोगों ने सुना ये किस प्रकार से ये मूर्खता को कैसे लोग ढो रहे हैं। ये कुरान और बाइबल दोनों बराबर है। कुरान में भी यही किस्सा है, कुरान में भी यही बताया गया है। कुरान में भी अल्लाह ने जन्नत से निकाला शैतान को। अब जब शैतान को जन्नत से अल्लाह ने निकाल दिया, तो क्या अल्लाह को मालूम था, पता था कि जन्नत में फिर वो शैतान आ जाएगा सांप के मुंह में बैठकर वो आदम पत्नी को फल खिलाने के लिए? ये अल्लाह को इल्म था या नहीं? इन्नल्लाह समीउन अलीम कहा गया है कुरान में। वो अलीमुन कहा जाता है, जो 99 नाम अल्लाह के उसमें एक नाम अलीमुन है। अलीमुन माने जानने वाला। क्या अल्लाह जानता है? और मैं तो इस पादरी को बोला कि तुम पहले निपटा लो अपने आप में। तुम बाइबल वाले कहते हो कि हमारा सच्चा धर्म है, हमारा बाइबल सच्चा है, सत्य किताब ईश्वरीय ज्ञान है, और कुरान वाले कह रहे हैं हमारा सच्चा धर्म है और कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है। तो पहले आपस में तुम निपटो ना, छोड़ो ना हम लोगों को। ये जो बेकार और फजूल की बातें हैं, किस तरीके से झूठ को लोग ढो रहे हैं, ये देखिए जरा। कुरान में घटना वही है। अब यहाँ वो बाइबल ने, इसमें ने बोला कि बाइबल को लिखा किसने? यहोवा ने। तो बाइबल अगर यहोवा लिखता है तो लिखने के लिए हाथ पांव शरीर जैसा हमारा अवयव है ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बाइबल का यहोवा क्या है? शरीरधारी है। और मैं पहले भी बोला हूं कि अल्लाह भी एक महदूद शख्स है। अल्लाह एक व्यक्ति विशेष का नाम है। यहाँ बाइबल में भी यहोवा एक व्यक्ति विशेष का नाम है। जो बाइबल लिख रहा है ये खुद बता रहा है कि यहोवा लिखा है, तो लेकिन इन अकल के दुश्मनों को ये पता नहीं कि उन दिनों में कागज का आविष्कार हुआ ही नहीं था। कागज का आविष्कार हुआ है, ऋषि दयानंद ने इसको दर्शाया है, काल दर्शाया। राजा इक्ष्वाकु के काल में कागज का आविष्कार हुआ। और वैदिक संपत्ति में भी पंडित रघुनंदन शर्मा जी ने भी यही लिखा है कि राजा इक्ष्वाकु के काल में कागज का आविष्कार हुआ। तो जब कागज का आविष्कार हुआ तभी तो लिखा जाएगा। अब उसने बोला पेड़ के पत्ते में लिखा, अरे पेड़ के पत्ते में मिला लिखा। और कुरान वाले भी कहते कहीं भोजपत्र में लिखा, तो कहीं पेड़ के ऊपर लिखा, कहीं पत्थर में लिखा, अरे कहीं भी लिखा। लिखने के लिए कलम चाहिए कि नहीं चाहिए?
किस चीज से लिखा गया? नानी घर का खेल नहीं है, इतना आसान काम नहीं है जो सिद्ध कर दोगे तुम। दोनों ही, ना कुरान सिद्ध हो सकता है ईश्वरीय ज्ञान, और ना बाइबल ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध हो सकता है। इससे मेरी चुनौती है, खुली चुनौती है, आओ कोई भी मैदान में। और मेरे गुरु अमर स्वामी जी भी यही यूं हाथ ऊंचा करके आए, आओ किसमें दम है। और वो अपने प्रोफेसर उत्तम चंद जी शरण के लेख के ऊपर ही उन्होंने इस तरीके से कहा, मैदान में कौन आ रहा है। और मैं भी यही अपने गुरु को याद करते हुए यही बता रहा हूं कि आओ मैदान में कौन आ रहा है, चाहे कुरान वाला आओ चाहे बाइबल वाला हो, सबकी बकवास बंद हो जाएंगे इसी एक विषय पर। जो इब्राहिम चिल्पो कर रहा है ना, बदतमीज है, वो जानता भी कुछ नहीं है। और मेरे आमाने बाबू धर्मवीर जी, मैंने प्रयास किया और राज ने भी प्रयास किया, हम वहां जुड़ नहीं पाए। आपने लिखा है कि गुरुजी मेरा आपसे सवाल यह है कि मोहम्मद साहब जब अल्लाह से मिलने गए जन्नत में, वे घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा, ऐसे कोई जी बता जिसकी मुंडी औरत की हो और पाकड़ नहीं तो क्या है? हाँ, वो आज वो आपने ही तो वो भेजा मेरे को, वो बांग्लादेश का है लड़का जो इस्लाम का मानने वाला था, और जनकपुरी सी ब्लॉक आर्य समाज में मदान जी भी वहां देखा मैं उनको, फोटो आपने ही भेजा था। जो उसने जो इस्लाम जो सेकंड जाकिर नाइक अपने को बनना चाहता है, उसी कई बात को काट काट करके बड़ा अच्छा वीडियो बना दिया उसने। अब वो यही कह रहा है, उससे भी यही सवाल कर रहा है। तो ये जो है किंवदंती है। अब उस पर घोड़े में पंख लगे होते हैं, घोड़े का पंख लगता है कहीं, ये तो सब नानी घर का खेल मान लिया। ये सरिता सलील और ये मनोहर कहानियां जो है वो वही सब बातें हैं। इसमें सच्चाई से कोसों दूर है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है। और मैं दावा के साथ ये सिद्ध कर चुका हूं कि ये सत्य नहीं है और न सत्य का होना संभव है। न अल्लाह जानता है सच्चाई को, न अल्लाह सच्चाई के नजदीक है। जब अल्लाह को ही नहीं मालूम तो फिर अल्लाह के बंदों को कहां से पता हो जाएगा? और अल्लाह ने भी बंदा बना है। मानिए बाबू धर्मवीर जी, सुन लीजिए, अल्लाह ने औरों को बंदा नहीं माना, बंदा है सब, लेकिन अल्लाह मुसलमानों को छोड़ करके किसी और की बात नहीं करता। अल्लाह केवल मुसलमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, ईमानदार, ये सब बताया है। अल्लाह औरों को फूटी आंखों से देखना भी नहीं चाहता। इसीलिए तो मुसलमानों को कहा कि तुम इन काफिरों को कत्ल करो, जब तक वो नमाज न पढ़े, ज़कात न दे, आदि आदि, तो उस समय तक कत्ल करो। यही बातें हैं। लेकिन यहां जो बात चल रही थी शैतान वो अदन वाली, जन्नत वाली, इसी एक पॉइंट्स में ये कुरान और बाइबल दोनों ही कह रहा है इस बात को। और उसी आदम को सीधा न करने से अल्लाह ने उसको शैतान करार दिया और उसको वरदान भी दिया। और उस वरदान क्या मांगा कि मैं तेरे रास्ते में जो सीधा रास्ते पर रहेगा उसको मैं गुमराह करूं। अल्लाह ने कहा जो मेरे सीधा रास्ता पर होगा उसको तो गुमराह नहीं कर सकते। उसको उसने कहा मैं गुमराह उसी को ही करूंगा जो तेरे सीधा रास्ता पर होगा। उसको गुमराह करके दिखा दिया। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई आए तो सामने, किसी को पकड़ करके लाइए ना, कौन आ रहा है। सत्य के सामने ना कोई टिका है ना कोई टिक सकता है। इसीलिए सत्य वही है जो सर के ऊपर चढ़कर बोलता है। मैं इतना उधर मचा रहा हूं इतने दिनों से, कोई वो सर्जिकल स्ट्राइक चला रहा है, मुफ्ती यासिर। मैंने ये सिर है वो सिर है कि क्या सिर है, काहे का सिर है मैं नहीं जानता हूं। वो सिर काहे का है, वहां तो घोड़ा का सिर औरत का लगा दिया है। तो ये ऐसे ही सिर है। ये मैं बोल रहा हूं, ये लोग सत्य से कोसों दूर है, सच्चाई को नहीं जानते। इससे मैं आगे जाने नहीं दूंगा, निकलने नहीं दूंगा। इस आदम, इब्लिस और हवा उसी को लेकर के ये नहीं आ पाएंगे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं कयामत तक इन लोगों को समय दे रखा हूं कि कयामत तक इन लोगों को समय दे रखा हूं, ये नहीं जवाब दे पाएंगे। ना बाइबल वाले जवाब दे पाएंगे ना कुरान वाले जवाब दे पाएंगे, क्योंकि सत्य के सामने में मुकाबला करना झूठ का कभी भी संभव ना हुआ है ना होगा। इसीलिए हमारा शास्त्र का कहना है सत्यम में विजयते ननितम सत्य न पंथा बीता तो देवयाना, यानी सत्य का ही जय होता है। सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता। असत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है।
ऋषिवर देव दयानंद ने भी सत्ता प्रकाश को लिखते समय भूमिका में यही लिखा है। इसीलिए मैं बंधुओं मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन पादरी की मूर्खता को आप लोगों ने सुन लिया, देख लिया। अब मेरे घर में तो मेरी श्रीमती कह रही थी कि क्या झूठ मूठ इसके साथ आप बकते हैं, इसको डिलीट करिए। जब मैं बाबू धर्मवीर जी को बोला तो धर्मवीर जी ने कहा पंडित जी ने ये तो खिलौना है हम लोगों के लिए इसको डिलीट मत करिए। वो तो रोजाना कहता हम नहीं बोलेगा, हम पुण्य नहीं करेगा, और रोजाना करता है और मूर्खतापूर्ण बातों को कह के खुद फंस जाता है। तो ये खुद फंसे हुए हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी खुली चुनौती है। और स्टैम्प पेपर में आज एक व्हाट्सएप में भी एक दाढ़ी वाला मुझे कोई लिखा है कि आप इस्लाम को छोड़े और ये वो। मैंने बोला तो ये सच्चाई बता, तो उसमें मैं उसको सवाल लिख करके दिया। इससे पहले भी वीडियो आप लोगों को बना करके दिया हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम और ईव जो पति पत्नी दोनों जन्नत में थे, उस जन्नत में शौचालय आदि बना हुआ है कि नहीं है। और शौचालय जन्नत में बनना संभव नहीं है बंधुओं, क्योंकि वो निजासत है गलीजा, अपवित्र, इसलिए शौचालय जाने की आवश्यकता नहीं हुई। अभी पिछले दिन रमीज हबीब जो पाकिस्तान का है, आज कई वर्ष पहले, उसने बोला कि पंडित जी आपको मालूम नहीं है वहां रफा हाजत करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो डिकार आता है, डिकार से हजम हो जाता है। मैंने कहा अरे भाई, डिकार से अगर हजम हो जाएगा, जो डिकार नीचे से निकलने वाली है वो ऊपर से निकलने लगे तो ये अकल के दुश्मन है, नहीं जानते। अब उसी आदम पति पत्नी को जब जन्नत से निकाल करके दुनिया में फेंका तो दुनिया में आकर के वो हगा मुता कि नहीं, वो रफा हाजत के लिए गए कि नहीं गए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सत्य से कोसों दूर है, सच्चाई को ये लोग जानते ही नहीं है। ये जितने भी इस्लाम जगत के आलिम है, मैं सबको चुनौती दे रहा हूं। जाकिर नाइक का जवाब तो मैं दूं, तो मुन्ना भाई है, जो मुन्ना भाई जाकिर नाइक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो खुद एमबीबीएस डॉक्टर, वो एमबीबीएस पढ़ाई की है, ये की है, वो की है, वो बताया। अच्छा, जो बिना पुरुष से मिले किसी महिला का संतान हो जाए, इसको सत्य की ओर कैसे मान रहा है। और जिस कुरान को अल्लाह तबारक तआला, अल्लाह जल्ल शाना, ये वो दुनिया भर का बकवास कर रहा है, वही अल्लाह उसी कुरान में लूत के काल में पुरुषों से बदफेली करते थे, यौन क्रिया करते थे, उसको अल्लाह ने रोका। ये किस्सा है कुरान में, बाइबल में भी है यही। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कुरान तो खुद कह रहा है इस बात को, नहनु नकुस्सु अलैका हसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सूरह यूसुफ अल्लाह ने जिक्र फरमाया, 111 आयत है उसमें, और पूरी आयतों को मैं अपने फेसबुक में लिख करके दिया उन दिनों में। आज भी लगा हुआ होगा, ढूंढने से मिल जाएगा आपको, मेरे साइट में वैदिकज्ञान.com में भी शायद मिल जाए। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, आज की बात नहीं है, वो आज से लगभग 10-11 साल पहले मैं करके दिया था। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि इस तरीके से जो किस्सा और कहानी की किताब वो खुद बता रहा है, अल्लाह ने खुद कहा कि कलामुल्लाह है नहीं, कलामुल्लाह सिद्ध करने में भी पसीने छूट जाएंगे, इसको कलामुल्लाह सिद्ध किया जाना संभव नहीं है। ना बाइबल कलामुल्लाह है और ना कुरान कलामुल्लाह है। मेरी तो खुली चुनौती है, मैं बार बार कर रहा हूं। कोई आ रहा है आकर के डिबेट करे मेरे सामने, और धर्मवीर जी तो बार बार नंबर भी दे रहे हैं, दिल्ली में ही बैठ करके करो, धर्मवीर जी की व्यवस्था में सब हो जाएगी। दिल्ली में करो, बंबई में करो, हमारे बाबू मकलनाल जी संभाल लेंगे बंबई में। और बंबई में देखो कितने शिष्य, मेरे आशीष नाम का जरूर सुना होगा, वो पादरी को चका रहा है और मियाँ जी लोगों को भी चका रहा है। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो डॉक्टर साहिबा है, लेडी डॉक्टर, उसको भी चकाया है। और एक दो नहीं, बंबई में ऐसे 50 बच्चे हमारे तैयार किए हुए हैं। जहां बोलोगे, जिस शहर में बोलोगे उस शहर में मेरे तैयार किए हुए बच्चे हैं। अभी हमारे बलराम जी को भी देखा होगा, बलराम जी भी अपने कुरान पढ़ करके सुना रहे, जबकि मैं उनको सिखाया नहीं, वो केरवेल वीडियो सुन सुन करके सीखा है। धर्मवीर जी को आज मैं सूरह तौबा का आयत 5 उच्चारण सहित कुरान और उसके हिंदी में उच्चारण, हिंदी अक्षरों में सारा लिख करके दिया हूं कि इसको याद कीजिए, जहां गलती हो जाए मेरे को बता रहा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सामने आकर के डिबेट करे और कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए, चाहे कुरान वाला हो चाहे बाइबल वाला हो। ये अंधेरे में लाठी घुमा रहे हैं, लग गया नहीं लगे न लगे। और ये
काम ऋषि दयानंद का है। ऋषि दयानंद ने इतना बड़ा काम किया है जो मैं बताकर समाप्त नहीं कर सकता हूं। आज तो फेसबुक पर किसी ने लिखा मेरे पेज में कि ऋषि दयानंद ने क्यों लिखा 14 समुल्लास। अबे ऋषि दयानंद अगर ना लिखते होते तू जानता कैसे, और कहां क्या है वही भेद तो खोला है ऋषि दयानंद ने। इसीलिए याद रखिएगा, कुरान में जो 6666 आयतें हैं ना, मैं हर एक आयतों को समीक्षा के साथ लिख रहा हूं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब खेल शुरू हो गया है। ऋषि दयानंद ने खिलाड़ी तैयार करके दिया है मैदान में, और भारत में नहीं संपूर्ण विश्व के आंगन में ऋषि दयानंद के खिलाड़ी खेल रहे हैं। और ऋषि दयानंद के खिलाड़ियों के सामने कोई आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जो आया वो मुंह के बल गिरा। इसमें आप लोगों ने देखा, अब्दुल्ला तारिक को भी देखा, तारिक मुर्तजा को भी देखा, और उसको भी देखा मौलाना फारूक खान को। जो मौलाना फारूक खान कुरान का हिंदी अनुवाद किया 2004 के 1 अगस्त में खारी बावली आर्य समाज में उनके साथ मेरा डिबेट हो। मैं 4 सवाल किया था, केवल एक का जवाब नहीं दे पाया। मैं तो कयामत तक समय दे रखा हूं, ये जवाब नहीं दे पाएंगे और ना जवाब है इनके पास। इसीलिए ये या सिर हो वो सिर हो, कोई भी सिर हो पैर हो, किसी को भी ले आओ सामने, चाहे दिल्ली में हो, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज का मैं बताया, सूरजपुर वाले भी हमारे जिला सभा के अधिकारी उसको व्यवस्था करने के लिए तैयार है। दिल्ली में आओ। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि बाबू मगनलाल जी ने क्या लिखा, देखिए कि बोलेगा तो और फंसेगा। इसीलिए तो धर्मवीर जी कह रहे हैं कि बड्डी जी इसको डिलीट मत करिए, वो तो हम लोगों के लिए खिलौना है, खेलेंगे हम लोग। ये मूर्खतापूर्ण बातें किस तरीके से ये लोग करते हैं और उसी मूर्खता में वो खुद फंस जाते हैं। ये सब चीज आप लोगों ने देखा सुना है, और आए दिन ये मैं सुनाता रहूं। ऐसे मेरे पास भरा पड़ा इस मोबाइल में कितनी आवाज मैं सुनाऊं, किनको सुनाऊं। ऐसे मियाँ जी लोगों के भी है और ईसाई लोगों के भी है। तो मैं नहीं चाहूंगा, काफी समय हो रहा है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा कि सच्चाई को जानने के लिए सामने आना चाहिए। पंडित जी ये धीरे धीरे अपना सनातन धर्म अपनाए हैं, ये हमसे सनातन धर्म की जानकारी ले रहा है। संदीप मलिक जी कह रहे हैं, संदीप मलिक जी हमारे बड़े अच्छे साथी हैं। संदीप मलिक जी कह रहे हैं कि ये हमारे से धर्म की जानकारी, हमारे धर्म से जानकारी लेना। सच्चाई तो एक है, इसीलिए मैं बोला ना, सत्यम में जयते ननितम सत्येन पंथा बीता तो देवयाना। सत्य एक है, सत्य अद्वितीय है, और सत्य से समझौता नहीं होता। सत्य किसी के साथ समझौता नहीं करता, और सत्य समझौता असत्य के लिए क्यों करने जाएगा। इसीलिए ऋषि दयानंद के डिक्शनरी में समझौता शब्द नहीं है, और ऋषि ने साफ लिखा है, अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र अभिप्राय मुझ में नहीं है। जी धन्यवाद। आ गई आवाज जी धर्मवीर जी। मैं आपका नाम लेकर के बोला हूं कि आपने अपना नंबर छोड़ा है, और सबके लिए आपने व्यवस्था की बातें भी की है कि भाई दिल्ली में आओ, हम सबके लिए व्यवस्था करेंगे, आमने सामने बैठ करके डिबेट करो। और इस डिबेट को लिखा पढ़ी करके ही करना होगा, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही करना होगा। मैं उनके पास हार गया तो मैं उनका, और वो हार गए तो वो हमारे। और मैं उनके पास हार गया या उन लोगों के पास हार गया, मैं अकेला नहीं, हमारे साथी संगी जितने होंगे सबको लेकर के चले जाएंगे। ये लोग जो ईसाई और मुसलमान बना रहे हैं ना, अभी मैं वो किशनगंज जाकिर नाइक का एक वीडियो है, किशनगंज में कई हिंदू, एक मालदा का लड़का था, उसने भी बोला ऐसे ऐसे, लेकिन उनको रोकने के लिए क्या तरीका था वो ये लोग रोक नहीं पाए। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके दूंगा अभी। ये मुन्ना भाई तो कुछ भी नहीं जानता है, वो तो इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं है, लोग बकवास किया जाए उसको गॉडफादर मान करके ढो रहे हैं। वो तो अली बे भी नहीं जानता है, और ना कुरान को शुद्ध पढ़ सकता है। वो जिसको कलमा ही नहीं आता, मैं तो सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके बोला, अशहदो नहीं बोल सकता, असदो बोल रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सत्य वही है जो सर पर चढ़ करके बोले। सच्चाई के सामने सबको झुकना पड़ेगा। इसीलिए
वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का यही उपदेश है, नाना पंथ विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। और मानव होने के नाते मानव मात्र को चाहिए उसी सच्चाई को अपना लेना, उस सही और सत्य रास्ते पर चलना, ये मानवता है।